जी रिकॉर्डिंग लाइव हो गई है। तो मैं दोबारा से बताता हूँ कि मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि भाई एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, ठीक है। और उसी के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई एसईओ ही वो स्किल मेरे सामने है, और ये सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ये आप पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च पर बैठ जाए ना, तो आपको हमेशा टॉप टॉप लिस्ट के अंदर ना आपको एसईओ की स्किल दिखेंगी ही दिखेंगी, ठीक है। जहाँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ना, इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ को मदर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब एसईओ लोग क्यों चूज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। मतलब इसके पैसे बड़े कम होते हैं लेकिन इसके रिजल्ट बड़े लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें गूगल एड्स की, तो मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई आप मेरे लिए एड्स चलाओ, ठीक है। तो उसने कहा कि आप मुझे बजट बताओ कि आप कितनी स्पेंडिंग करोगे पर मंथ, आप क्या स्पेंड करोगे और क्या मुझे पैसे दोगे, ठीक है। तो अब मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था, तो उसी के बाद मैंने यहाँ पे बोला कि दुनिया के अंदर कभी भी आपने बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है। तो और अगर आपने चाहना है कि भाई मैंने जिंदगी चेंज करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया का मतलब ये नहीं होता कि भाई अभी आप सोचो, कल सोचो, परसों सोचो। बेशक एक आइडिया के ऊपर ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो रिसर्च करने बैठ जाते हैं ना, वो साल लगा देते हैं। हम तो इतना बड़े मतलब उस लेवल पर है ही नहीं, तो हम एक दो तीन दिन के अंदर अगर प्रॉपर बैठ जाते हैं ना, दो तीन दिन के अंदर हम प्रॉपर एक आइडिया के ऊपर रिसर्च करके बना सकते हैं सारे सिस्टम को, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हम एक प्रॉपर रिसर्च का एक पेपर बनाकर हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर मैंने एक बिजनेस के ऊपर काम करना है तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक, किसी भी बिजनेस के ऊपर, तो आपके पास अभी जो फ्रेंड लाइक है वो है चैट जीपीटी वॉइस कॉल, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा जी यूट्यूब। और थर्ड नंबर पर जो है मेरा फेवरेट, वो है जी केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज मतलब है कि जी गूगल। अब मैं ये क्यों कहता हूँ हमेशा, आप एक बात याद रखिएगा मेरी, कभी भी आपने ना किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे एसईओ हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपने अगर उसके अंदर सक्सेस लेना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई आपने कोशिश करनी है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैं अगर मेरी मानो तो डेली, लेकिन डेली मैं इस वजह से प्रेफर करता हूँ कि भाई वो आपको बड़ी ज्यादा आपको शार्प बनाती है, ठीक है। बट फिर भी ना होना तो कम से कम हफ्ते में एक अच्छी सी केस स्टडी आप फाइंड करके उसको लाजमी पढ़े अपनी इंडस्ट्री के अंदर। आपके ना दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे कि अच्छा ये चीजें भी इसके अंदर हो सकती है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती है, ठीक है। अब 3 चीजें मैंने रिसर्च के लिए आपको बता दी है। अब जब आपके रिसर्च के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि भाई मुझे अब ये सिस्टम, इस बिजनेस को अगर मैंने बिल्ड करना है तो इसके लिए मुझे टीम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे पास एक वेब डेवलपर होगा, ठीक है। ये भी हमें जो है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ती है वन टाइम, ठीक है। वन टाइम इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब ये रिसर्च के बेस पर ये मैं बातें कर रहा हूँ। कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटर आपको चाहिए जी ऑन गोइंग, ठीक है। अब दिस इज द पार्ट ऑफ रिसर्च। इसी तरीके से सेम आपको एसईओ पर्सन भी ऑन गोइंग चाहिए होता है। तो अब अगर आपने कभी भी सोचना ही है ना कि भाई मैंने बिजनेस बिल्ड करना है इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर अब ये आपके वो मेन पॉइंट है जो कि आपको 0 to 1 मिलियन तक लेकर के जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको जनरल तरीका बताया। अब आपको सारे सिस्टम का पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं ना थोड़े से एसईओ और मार्केटिंग वाले साइड के ऊपर, कि एक बिजनेस तो बन गया लेकिन अब उसको एग्जीक्यूशन के लिए सारी चीजें जो मैंने रिसर्च की है, अब थोड़ी सी और इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो बिजनेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई, मैं आपको कहूंगा कि जी नो योर ऑडियंस, ठीक है। आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सेकंड के अंदर बता देता हूँ। और अगर आप ये बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, वो सारा कुछ आपके लिए ना एक जस्ट पीस ऑफ केक हो जाएगा। जो कि बहुत सारे लोग ना टूल्स की तरफ चले जाते हैं और ये वाला फिक्रा वो मिस कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप चैटजीपीटी से पूछो कि जी मेरा एक्स वाई जी बिजनेस है। वो भी छोड़ो, चलो मैं आपको ये भी कह देता हूँ। मैं जो हूँ, मैं एक मेरे पास बिजनेस है, और मैं जो है ना कोर्स सेलर हूँ, ठीक है। मैं कोर्स सेल करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। किस चीज़ का जी, एसईओ का। अब और मेरे टारगेटेड ऑडियंस क्या है, अगर मुझे पता हो ना कि भाई मेरी नो योर ऑडियंस के अंदर अगर मुझे टारगेट ऑडियंस का पता हो, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको बता सकता हूँ कि जी न्यूबीज हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी इंटरमीडिएट लेवल एसईओ हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ना मैं आपको जो है यार हाँ, मेरे जो टारगेट ऑडियंस है ना वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और मेरे जो है क्या, यहाँ पर लिखना भूल गया, 30 न्यूबीज। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, चलो ये तीन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जब मैं वीडियो बनाऊं या मैं जो है ना कुछ भी करूं, चाहे मैं कंटेंट लिखूं या चाहे मैं वीडियो बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरा कोर्स खरीदें, तो वहां पर मैं किस चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा? सबसे पहले मेरा जहन में ये होगा कि भाई मैं ऐसी कोई बात करूंगा ही नहीं जो कि न्यूबी को समझ ही ना आए। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जो कि इंटरमीडिएट लेवल वाले बंदे के सर के ऊपर चले जाए और उसको समझ ही ना आए। मैं ऐसी बात करूँ नहीं कि भाई वो स्टूडेंट्स के जहन से ऊपर चली जाए, उसको पता ही नहीं है। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड का नाम लिखूं, सर्वर ट्रैकिंग। ठीक है। सर्वर ट्रैकिंग गूगल एड्स के अंदर इस टाइम टॉप पर से मुराद ये है कि जो ट्रैकिंग, सिंपल ट्रैकिंग होती है शॉपिफाई की, उस तरीके से वेबसाइट की ट्रैकिंग, तो इस समझ ले कि ये आज 10% है। लेकिन जो सर्वर ट्रैकिंग होती है, जो बहुत ऐसे समझ लो कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं गूगल एड्स के अंदर। और उनका ये सीन नहीं होता कि वो एक एक दो दो पाँच पाँच हजार, 1 1 मिलियन डॉलर, 2 2 मिलियन डॉलर स्पेंड करे। वो ना $100 मिलियन स्पेंड करते हैं और वो गूगल के साथ ना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पर फिर सर्वर वाला सीन चला जाता है। ठीक है। उनका एम होता है किसी कुछ करने के लिए। ठीक है। तो अब अगर मैंने कंटेंट बनाना है ना, तो मैंने इन तीन बंदों को जहन में रख के चीजें बतानी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे कि इफ यू वांट इफ यू वांट टू एंटर एंटर इन आईटी फील्ड, तो मैं आपको करूँ क्या आपको मैं यहाँ पे करूँगा, आई हाईली सजेस्ट एसईओ स्किल। और यहाँ पर मैं कह दूंगा जी बिकॉज इट विल चेंज योर लाइफ, जस्ट अ सिंगल स्किल, वाई। ठीक है। मैंने कहा क्यों? अब मैं ना थोड़ा थोड़ा ना उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। गाइड करने के बाद मैं उसको लास्ट में सिर्फ ये दूंगा कि जी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एसईओ फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल, ज्वाइन मी। मैं व्हाट्सअप भी कह सकता हूँ। मैं उसको जो है ना मैं व्हाट्सएप भी मैं कह सकता हूँ। मैं उसको जो है ना व्हाट्सएप चैनल भी कह सकता हूँ। मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल भी दे सकता हूँ। और मैं काफ़ी ऐसे सोर्सेज दे सकता हूँ जहाँ से वो मुझे रीच आउट भी करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मेरे साथ अप टू डेट रहे। ठीक है। अब मुझे क्यों ये सारी चीजें ये मैं कैसे लिख पाया, ये चीजें मेरे अंदर कैसे बिल्ड हुई? क्यों? क्योंकि जब मुझे अपने ऑडियंस का पता है कि भाई मैं वीडियो बना किसके ले रहा हूँ। अब अगर आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई आप किस पोजीशन में हो। आप ऐसे पोजीशन में हो जिस टाइम आपको कुछ करने की क्या है, आप क्या हो, आप इंटरमीडिएट लेवल एसईओ हो। ठीक है। आपको क्यों इंटरमीडिएट लेवल एसईओ हो? क्योंकि आपको बेसिक्स का पता है। आप बिल्कुल न्यू भी नहीं हो, आपको इतना कुछ पता लग चुका है। आपको पता है कि भाई चीजें काम करती है। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है कि लोग बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस काम कर भी रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस वजह से ये चीज आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी और आप मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आते हैं बारी, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है एसईओ के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ सारा सिस्टम। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने क्या किया, ये मैंने आपको वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना, ये तो मैंने आपको ना समझ लेके वीडियो के ऊपर ग्रैब किया। ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है जी कंटेंट का। कंटेंट का अगर मुझे पता चल गया कि भाई
आप लोग ये हो ना मेरी ऑडियंस, तो फिर मैं वो चीजें लिखूंगा अपने कंटेंट के अंदर जो कि मुझे पता चले कि भाई वहां पर आप मेरी वेबसाइट के जो ज्वाइन मी या साइन अप पेज या कोई भी ऐसी एक्शन है जो मैं आपसे परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो आप चीजें के काबिल हो जाएंगे। इसका ये नहीं होता कि जी 100% लोग आपके क्लोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीन ये होता है कि अगर मिसाल 100 बंदे आए हैं ना, उसमें 10 भी क्लोज होते हैं ना, तो मेरी तो रेवेन्यू बन रही है ना। इस चीज को हमने देखना होता है। तो 90 रह गए, 90 अगर आपके पास रह जाता है ना, तो 90 के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एक ट्रैकिंग लगानी होती है, ठीक है। अच्छा, वो ट्रैकिंग क्या करती है, वो ट्रैकिंग जो है अपने पास ना डेटा गैदर करती है। कौन सा डेटा गैदर करती है, जो 100 बंदे आए थे ना मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो ये सारा डेटा ये ट्रैकिंग के ऊपर, ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे। तो ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम जो है अपने पास ये सारा डेटा स्टोर करता है, ठीक है। जब ये चीजें स्टोर करेगा, जब ये सारा सिस्टम अपने पास स्टोर करेगा, तो फिर मेरे लिए आसानी की चीज की होगी, आसानी मेरे पास होगी कि भाई मैं कल को कभी भी मैं फेसबुक के ऊपर और मैं गूगल एड्स के ऊपर एड लगाऊंगा ना, तो मुझे गूगल एड्स या फेसबुक एड लगाने के साथ साथ मुझे वहां पर आइडिया, मुझे वहां पर शो हो रहा होगा कि भाई आप जो है ना, आपकी साइट के ऊपर जितने भी ऑडियंस आई है, क्या आप उनको एड दिखाना चाहते हैं या आप न्यू ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो वहां पर मैं लगाऊंगा जी री, मैं यहाँ पर री मार्केटिंग एड में लगाऊंगा, ठीक है। रीमार्केटिंग एड से मुराद ये है कि भाई जितने बंदे मेरी वेबसाइट के ऊपर आए थे, क्योंकि वो तभी आए ना, वो उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा सा भी उसने इंटरेस्ट दिखाया ना, तो वो मेरे डेटा इस वाले सेक्शन के अंदर वो फंस चुके हैं, मतलब उनका डेटा मेरे पास आ चुका है। गूगल को पता है, फेसबुक को पता है कि भाई ये बंदा कहाँ से आया है। तो अब अगर मैं एड चलाऊंगा ना, तो वो बाहर किसी को भी नहीं दिखेगा, वो हर उस बंदे को दिखेगा जो मेरे वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी विजिट कर चुका है, ठीक हो गया। अब जब वो विजिट करेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मेरे पास पूरा डेटा होता ही नहीं है, अगर मेरे पास कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन हो गई नहीं ना, तो फिर तो मैं ब्लाइंड भी क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग के लिए मैं सबसे पहले पूरा पाकिस्तान छोड़ के, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं सिर्फ इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स को लेना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ पूरे इस्लामाबाद को टारगेट करूंगा। फिर इस्लामाबाद के अंदर से ना लोग जाएंगे, 1000 बंदों को मेरी एड दिखेगी, 1000 में से जो है 100 बंदे मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तब ये डेटा बनेगा। डेटा के बाद जी मैं एड लगाऊंगा रीमार्केटिंग का, तो वो इससे पहले जो डेटा मेरे पास है वो तो सारे पैसे मेरे चले गए ना, तो उसको हम कहते हैं जी टेस्टिंग फेज, ठीक है। और टेस्टिंग फेज में ही आप अगर इतनी इतनी ज्यादा लोगों को टारगेट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई वहां पर आपके बड़े अच्छे पैसे जाने वाले हैं, ठीक है। अब जब आपके पास जब आपके इतने ज्यादा पैसे जाने वाले होते हैं, तो उससे हमारे लिए तो 1000 गुना बेहतर यही चीज है ना कि भाई हम अपने कंटेंट के बेस पर हम अपना कंटेंट इतना अच्छे से बनाएं ताकि लोग जाए और हम मेरी वेबसाइट को विजिट करें। ट्रैकिंग तो मेरी ऑलरेडी वहां पर लगी है, मैंने अभी लगाई हुई है बिना एड के, ठीक है, वो बिना एड की लगती है ट्रैकिंग। तो जब मेरे पास डेटा ही है, कल को मैं अगर सिर्फ फेसबुक को मिसाल 5000 भी देता हूँ ना, तो वो मुझे मिसाल के तौर पर मैं 5 देता हूँ, तो वो मुझे कम अज कम भी हो ना 15-20 स्टूडेंट तो वो दे ही देगा, ठीक है। तो अगर मैं 15-20 स्टूडेंट्स ले लेता, और वो वही लोग होंगे ना जो कि इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी चीज ये है कि आप जो है ना एक देखते होंगे लोगों के, और वो आपको कहते हैं कि जी मैंने अपने कोर्स के ऊपर या अपने इतने हावर्स के कोर्स के ऊपर जो है ना इतनी परसेंट ऑफ लगाई है। आपको पता है वो बार बार एड आपको क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर उसने ट्रैकिंग लगाई है, और वो एड आपको बार बार डिफरेंट ऑफर्स के लिए बता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कोर्स है जी कितने का, मेरा कोर्स है जी $50 का, ठीक है। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि भाई मेरे वेबसाइट के ऊपर 100 बंदे आए थे, 100 में से सिर्फ 10 ने बाय किए हैं, इसका मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा पैसों का मसला हो सकता है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, और डेटा तो मेरे पास यहाँ पर स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक एड चलाऊंगा, और वहां पर मैं रीमार्केटिंग एड डायरेक्टली लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा होगा। मेरे जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ वहां से काफी लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर चले गए होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, रीमार्केटिंग एड के थ्रू मैं मैं रीमार्केटिंग एड के थ्रू क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके डायरेक्टली कहूंगा कि जी सबसे पहले मैं ये एड, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ऑफर्स होते हैं ना, ऑफर्स, ठीक है, फेसबुक एड्स हो या गूगल एड्स हो, भाई जो जो बंदा भी आपको कहे ना कि भाई मैंने 2 अरब की सेल की है, कितने की, 2 अरब की, तो समझ जाओ कि भाई ये बंदा ऑफर्स लगाना जानता है, बस। दिस इज, ये आप समझ लेना, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है गूगल एड्स का या डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है।
अब ऑफर्स मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि जी लिमिटेड स्लॉट, ठीक है, बाकी है लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है। उस और उसके अलावा जो है ना मैंने अपने कोर्स के ऊपर ना 25% ऑफ कर दी है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये कि भाई जो बंदे आए हैं, ठीक है, 10 बंदे क्लोज हो चुके हैं, 90% का पैसों का मसला है, ठीक है। तो उसको मैं एड लगा रहा हूँ, तब मिसाल के तौर पर 90 बंदे थे ना, तो 90 में भी मेरे पास कितने हैं, उसमें भी मेरे पास जो है ना 15 स्टूडेंट्स और आ गए हैं, ठीक है। फिर जब मुझे पता चल रहा है कि भाई अब इससे इससे काम बन रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि जी मेरे पास 2 स्लॉट्स रहते हैं, और 2 स्लॉट्स के साथ साथ मेरे भाई 50% अब ऑफ लगाता हूँ, ठीक है। अब 50% में ऑफ लगाता हूँ। अब 50% से भी मुझे जो है ना 5 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे, या समझ ले कि 10 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे। सेम लाइक पूरी मार्केटिंग का जो कच्चा चिट्टा है ना, वो यही होता है। फिर अब आपको अपने पास डेटा है ना, बस फिर आपने उसको सिर्फ री मार्केटिंग ही करनी होती है। एड्स को आपने री मार्केटिंग ही करनी होती है, आपने कुछ भी नहीं करना, और ठीक है। जब आप री मार्केटिंग करोगे तो री मार्केटिंग में जो आपने आगे करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, न्यू एड्स बनाने होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना न्यू आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यू कैप्शन ऐड करनी होती है, जिसको हम कहते हैं जी एड कॉपी, ठीक है। और अब मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ये आपको एसईओ के अंदर हेल्प करेंगी। बार बार ये चीज बता रहा हूँ ताकि आपको मिसकंसेप्शन ना हो, और अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों आपको ये चीजें कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो एआई ने सारी चीजें बड़ी आसान कर दी है, आपको टेंशन लेने की वो जरूरत ही नहीं है। अब इस टाइम के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इस टाइम के अंदर कामयाबी आपकी मुकद्दर है, ठीक है। इस टाइम के अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी आपने ना खुद के ऊपर काम किया, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको किसी दूसरी तरफ जाने की जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ये ओपन होगा, साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अब आपने क्या करना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने बस सिर्फ ये चेंज करना होता है, बस न्यू ऐड बनाओ, और जी इसके ऊपर कुछ न्यू लिखो, ऑफर्स डालो। ऑफर्स आप कुछ या देखो, लिमिटेड स्लॉट, या 25% ऑफ, या 50% ऑफ, या कुछ या कुछ या कुछ या कुछ, इस तरीके से ना वो एच डी ए सर्विसेज वालों की, मुझे एक बात बताइएगा कि एच डी ए सर्विसेज वाली एड जो है वो किस किस को दिखती है, थोड़ा सा बताइएगा। एच डी ए सर्विसेज वालों की एड किस किस को दिखती है, जल्दी बताएं, सारे बता दो। जल्दी बताएं, बताएं बताएं, मैं आपको बताता हूँ फिर। क्या मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ, इस बंदे की एड किस किस को दिखती है, ये बताइएगा। अगर आपको एच डी एफ सर्विस का नहीं पता तो इस बंदे की एड किस किस को दिखती है, वो मुझे बस बताइएगा। अच्छा, जिसने देखी है वो भी अच्छा है, जिसने नहीं देखी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यासर जो मैं बताऊंगा आपने फिर मुझे बताना है कि ऐसा ही है या नहीं। अच्छा, ये क्या करता है, ये जो है बार बार आपको सिर्फ आपसे एक डिमांड करता है, इसकी सीटीए एक होती है। जिस तरीके से मेरी डिमांड क्या होगी जी कि आप मेरे कोर्स खरीदो, ठीक है, क्योंकि मैं कोर्स सेलर हूँ। अब दूसरा बंदा ये क्या कर रहा है, ये आपको हमेशा कहता है कि जी आप जो है ना होस्टिंगर से जो है इसको होस्टिंग ला कर दो, और ये क्या करेगा, ये उसके बदले में आपको फ्री वेबसाइट भी बना कर देगा, आपको जो है ना आपको जी पेड प्लगइन्स भी देगा, आपको जो है ना पेड थीम भी देगा, ठीक है। आपको जो है ना फ्री रील बंडल भी देगा, ठीक है। आपको जो है ना अपने पेड कोर्स के अंदर भी फ्री में एनरोल करेगा, ठीक है। एंड सो मेनी थिंग्स। क्या ये बात मैंने सही कही है, मुझे जरा बताओ यासर, या जिस जिस बंदे ने देखी है, क्या ये ठीक मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो अब अगर मिसाल के तौर पर ये कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई यही एंड गोल होता है आपके बिजनेस का और मार्केटिंग का, चाहे आप गूगल के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक एड के ऊपर काम कर रहे हो।
अब देखेंगे मैंने आप समझ लिया कि जिसको समझ आ रही है ना उसको पूरी फेसबुक की समझ आ गई कि फेसबुक एड कैसा काम करता है। टूल है, टूल आपको 5 मिनट में आप जाओ फेसबुक गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर और जाके करो कि हाउ टू यूज एड्स मैनेजर अकाउंट। ठीक है कि फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट किस तरीके से यूज किया जाता है, टूल आप सीखो, बाकी करना आपने यही होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं कहता हूँ कि एसईओ बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एसईओ इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि भाई यहाँ पर आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया ना, आपको ठीक है मंथली कितने पैसे मिल रहे हैं, मंथली आपको जी मिल रहे हैं, समझ लेके आपको मिल रहे हैं $350। ठीक है, मंथली आपको मिल रहे हैं, कितने महीने तक मिलेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको जनरली भी बताऊँ ना तो 6 मंथ तक मिलते हैं। ठीक है, 6 मंथ तक वो, अगर एक जनरल बात इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इट्स टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो क्लाइंट ने आपको कितने दिए जी, $2100। ठीक है, कितने टाइम के, 6 महीने के। हाँ किधर है, सर जी क्लाइंट ने आपको दिए हैं $2100। ठीक है, अब अगर दूसरी तरफ वो एड के ऊपर लगाता ना तो उसकी सिर्फ टेस्टिंग में ही कितने जाते, $3000 तो उसके टेस्टिंग में ही खत्म हो जाते, $3000 सिर्फ उसकी टेस्टिंग में ही निकल जाते, खत्म हो जाते हैं। अगर आपने उसके बिजनेस को बिल्ड करना है, टेस्टिंग ऐसी चीज है। तो जब आप एसईओ करते हो ना तो आपके पास एसईओ की और आपके पास, क्योंकि आप मंथली बेसिस पर अच्छे तरीके की चीजों को परफॉर्म करते हो, आपके पास एक बहुत अच्छी ऑडियंस बन जाती है और आपके पास लोग आते ही आते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। और आपने स्टार्टिंग से ही अपनी अपने बिजनेस वाले साइट के ऊपर क्या किया है, आपने जो है ना ट्रैकिंग ऐड की है। तो जब आपने ट्रैकिंग ऐड की है, फेसबुक पिक्सल आपने ऐड की है अपनी वेबसाइट के साथ साथ, तो डेटा जितने भी लोग आपकी एसईओ से आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ना वो सारे लोग वहीं पर स्टोर हो रहे हैं। तो कभी भी आपने क्या करना है, अगर मेरा क्लाइंट फिर क्या करेगा, मेरा क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ जो है ना $200 का भी एड चलाएगा ना तो उसको उस जैसा उसको बिजनेस मिलेगा जो कि उसको $10,000 में भी नहीं मिलने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो शशोपंज में है और यहाँ पर इसके कंफर्म ऑडियंस बैठी है, इसकी बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड लोग ऑलरेडी इसको वेबसाइट के अंदर आके विजिट कर चुके हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब मुझे बताइएगा कि कहीं पे वो जो है ना $10,000 स्पेंड कर रहा है, कितने की, ये 10,000 भी छोड़ो, कहीं पे वो $3,000 सिर्फ टेस्टिंग की कर रहा है ताकि उसको समझ ही नहीं हो चीजों की, वो सिर्फ बंदों को ना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ वो सिर्फ $2100 में, वो भी 6 महीनों के लिए, ये तो सिर्फ उससे 1 महीने के अंदर भी खत्म हो जाएंगे, वो 6 महीनों के लिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करवा रहे हैं, कितने में, वो सिर्फ और सिर्फ $2100 में। तो अब कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सबसे इम्पोर्टेंट गूगल एड्स छोड़ो, अगर आपने एसईओ की करनी है ना तो आप 6 मंथ तक लगातार अगर आप एसईओ करते हो ना तो वो आपको 1 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट देती है। ठीक है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको देती है, जिससे ऑब्वियस बात है कि लोग आपके वेबसाइट को, आपके ब्रांड को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी गूगल में समझ आती है लोगों की। ठीक है, तो अब ये सारा कच्चा चिट्ठा तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई एसईओ क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आपने खुद को चेंज करना है, जिंदगी को चेंज करना है तो एक आइडिया आपके लिए काफी होती है। बाकी ये जितनी भी सारी चीजें थी ना, अब आप ऐसे मोड पर हो जिसमें आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको 1% भी मिसकंसेप्शन ना हो कि भाई कोई चीज काम करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, अब आते हैं जी बारी इसकी, पहले मैंने आपको एक वेबसाइट छोड़ देना, आपको पहले ये दिखाता हूँ। ठीक है, अब आते हैं जी यहाँ पर है जी फ्रॉम $0 to $1 million रन रेट इन 17 months, हाउ रस रस फेरी स्केल डिजाइन पिकल बाय गोइंग नीश प्रोडक्ट। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जी आपने क्या करना है, अगर आपने रैंक एंड रैंक बिजनेस के अंदर काम करना है ना तो आपके पास एक नीश होनी चाहिए। ठीक है, वो नीश होनी चाहिए, इसने यहाँ पर 17 मंथ्स लिखे हैं आपको। अगर आप इसमें इस वजह 17 मंथ्स लिखे हैं, जिस जिस प्रोडक्ट को या जिस चीज को इसने चूज किया था उसका क्या ही आइडेंटिटी इतने टाइम में बन सकती थी। अगर अगर फिर भी एक हम कंसिडर करते हैं कि बहुत लो नीश होगा, तो अगर एक बहुत लो भी नीश है ना तो फिर भी इसको उसको बिल्ड करने में 17 मंथ्स एक जस्ट लाइक 1.5 साल भी मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, 1.5 साल से पहले पहले ही इसने वही वेबसाइट से ही ज्यादा, मैं आपको आगे नीचे बताता हूँ, बहुत सारे पैसों में इसने बेच दिया है, जिससे वो फिजिकल भी और ऑनलाइन भी वो उस जैसे 1000 बिजनेस और खड़े कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मैं हल्का हल्का और सारी ऊपर से चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ रस grew design pickle from one man
शो टू सिक्स फिगर बिजनेस, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने, इसका नाम है रच ग्रीव, और इसने एक ही वेबसाइट बनाई और उस प्रोडक्ट से इसने, सिर्फ एक बंदे ने क्या किया, शो किया कि वो उसने सिक्स फिगर बिजनेस बनाया, ठीक है। हाउ ही स्केल द कंपनी बाय गोइंग ईस्ट, ठीक है, उसने अपनी कंपनी को स्केल किया। स्केल से मुराद ये है, स्केल वाला सिस्टम आपको यहाँ से फिर से समझ आ जाएगा। स्केल इसको कहते हैं कि भाई आपको ऑलरेडी डेटा का पता चल गया, आपके पास लोग जमा हो गए आपकी साइट के ऊपर, फिर इसको स्केल करने का तरीका ये होता है कि बस आप सिर्फ न्यू ऐड बनाते जाओ और न्यू उसके ऊपर कैप्शन लिखते जाओ और ऑफर्स देते जाओ, इसको स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस बंदे ने क्या किया, इसने अपने बिजनेस को स्केल किया। कैसे किया ये आगे चल के बताता हूँ। द जीनियस गेस्ट ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजी दैट गॉट देम देयर फर्स्ट 1200 कस्टमर्स, ठीक है। इन एसईओ इंडस्ट्री 1200 कस्टमर इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और जिस निश में इसने काम किया ना, उसी में स्पेसिफिकली आपको बात बताऊंगा। एंड हाउ आ सॉफ्ट स्किल कार्ड अ ह्यूमन फिकल एंड फ्री फिकल टर्न डिजाइन फिकल इनटू अ हाउस होल्ड, ठीक है। इसका मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि भाई इसको पहले कोई पहचानता नहीं था, आज ये ब्रांड के नाम से आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम नीचे जाते हैं तो इसने एक वीडियो यहाँ पे लगाई है। मैं आपको इजी अल्फाज में से पहले मैं थोड़ी सी इसकी वेबसाइट भी आपको विजिट करवा दूंगा, तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसने वेबसाइट के ऊपर क्या किया है। इसने जी सबसे पहले नीच फाइंड की है। कौन सी नीच फाइंड की है? आपको पता है दुनिया के अंदर खरबों बिजनेसेस है, हर बंदे को ग्राफिक्स वाला चाहिए। जिस तरीके से एसईओ चाहिए उस तरीके से उनको ग्राफिक्स वाला भी चाहिए, ताकि उनके लिए वो सोशल मीडिया को मैनेज कर सके। अगर मैनेज भी ना कर सके ना, तो ये लोग आपको इतना वो पोटेंशियल देते हैं कि आपको कहते हैं कि जी हम आपके लिए ना पोस्ट वगैरह ग्राफिक्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो इस बंदे ने पहले क्या किया था, इस बंदे ने ये किया था कि अपने लिए एक नीश फाइंड की थी यूएस के अंदर। फिर इस बंदे ने वहां पर कौन सी चीजें परफॉर्म की थी, अवर वर्ल्ड जो है ना, मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्या कर रहा था, ये जी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, कस्टम इलिस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, मोशन डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। अच्छा, ये इनके कोर स्किल्स है, ठीक है। और इसने जिस तरीके से काम किया ना, वो सारा कैनवा के ऊपर भी हो सकता है। अब तो एआई आ गया है, अब एआई से तो यार लोगो भी आउट क्लास की बन सकती है, ठीक है। जो जिसको थोड़ी सी ना भी नॉलेज हो कि वो बनाना क्या चाह रहा है। तो ये भी है वो इसके मेन सर्विसेज है। अच्छा, ये सर्विस कितने की सेल करता था, ये थोड़ी सी अभी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि दिस इज अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये कोई वो वेबसाइट नहीं है। तो इस बंदे ने एसईओ करके वेबसाइट को बिल्ड किया। अच्छा, जैसे बिल्ड किया ना इसने, यहाँ पर ना मैं आपको अगर प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो मैं आपको ऑल प्राइसिंग के ऊपर लेकर के चला जाता हूँ। और चले जाने के बाद वो भी थोड़ा सा मैं आपको ना बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पर मंथ और इसमें पर ईयर वाला जो प्लान है ना, वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मैं आपको अगर वो दिखाता जाऊँ तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हम्म, एक सेकंड रुक जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है ना इसने ऑफर लगाई है। ये अब आपको ना इंशाल्लाह हर जगह पे समझ आएगी। ये देखिए, ये आपके एसईओ के साथ रिलेटेड है, और दैट रीजन मैंने वो कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोला, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं ना, अब ये ना यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है कि जी न्यू सब्सक्राइबर्स गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ईयर ऑन एनी एनुअल प्लान डिस्काउंट ऑटो अप्लाइड एट चेकआउट, ठीक है। अब ये आपसे यहाँ पर क्या करवाना चाह रहा है, आपको 10% डिस्काउंट तो दे रहा है। यहाँ पर मंथ लोग आते हैं, यहाँ पर ये दूसरे बंदे से ना साल की सब्सक्रिप्शन बाय करवाना चाहते हैं 10% ऑफ के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और ऊपर जो है ये इनके सर्विसेज है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ग्राफिक्स प्रो, ग्राफिक्स प्रीमियम, पावर प्लान, कॉन्टेक्ट वगैरह वगैरह। और अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना, जैसे कि प्रीमियम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग, बट मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या किया था और पहले क्या था और अभी क्या कर रहा है, और अभी कर क्यों रहा है, वो भी थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप इसके साथ जो है आते हो, और आप एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर इसने खत्म ना किए ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो पहले ये है, ये देखें, सबसे पहले तो आपसे ये लीड, मैं आपको हर पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे लीड का डेटा इकट्ठा करना चाह रहा है, ताकि आप इनके साथ एक दफा जुड़ जाओ, ठीक है। अब जाते हैं वापस बैक।
बैक जाते हैं और बैक के ऊपर ना प्राइसिंग वाली जगह पर जाके जस्ट सेकंड में यहाँ पर जाता हूँ। और चलो ये ऑन होता जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये बंदा क्या करता था, इसने ना नीच फाइंड की, सारा कुछ किया। फिर इसने ना लोगों को क्या किया, इसने यहाँ पर मैं प्राइसेस वाले प्लान के अंदर आके ना मैं स्टैंडर्ड प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा। तो लेट्स सी। ये रात को तो मैंने देखा था, प्राइसेस तो मेंशन थे। हेल्प मी पिकअप प्लान। अच्छा ये रहा, हाँ। अब ये देखे ना, ये आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है कि जी ग्राफिक्स प्रो प्लान की ये कितने पैसे आपसे लेगा, $1200 आपसे करेगा, बेस्ड ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसने कहा कि भाई आपसे ये क्या करेगा, पर मंथ आपसे $1214 चार्ज करेगा। और उसमें आपको क्या देगा, सर्विस के अंदर क्या देगा, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस के अलावा कस्टम इलिस्ट्रेशन सर्विस, प्रेजेंटेशन डिजाइन। उसके बाद आपको हाईलाइटेड फीचर 24/7 ये सपोर्ट भी देगा। उसके अलावा एडोब फाइल डिलीवरी भी करेगा, उसके अलावा कैनवा फाइल डिलीवरी करेगा, उसके अलावा डेडिकेटेड डिजाइन टीम भी होगी, उसके अलावा 24 बिजनेस आवर्स टर्नआउट होगी, मतलब दोनों 24 घंटे के अंदर आपको बिजनेस मिल जाया करेगा। अनलिमिटेड रिविजन भी होंगी, शेयर एंड रिव्यू लिंक्स भी होंगे, स्लैक कोलेबोरेशन भी होंगी। बाकी चीजें नहीं है। अगर हम इसके जो लास्ट वाला प्लान है ना, इसके अंदर आके ना मैं आपको दिखाता जाऊं, तो ये देखिए, ये आपसे जो है ना हर मंथ के कितने पैसे चार्ज करेगा। अब यहाँ पे वो इसने शो नहीं किया, लेकिन हम चलो इसकी बात कर लेते हैं। $1800 से पाकिस्तानी बनते हैं कुछ कम 6 लाख रुपए। ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं ना, कि यहाँ पर इनके सर्विसेज देखें, नीचे छोड़ दे सर्विसेज में ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड ये है कि जो पोस्टर वगैरह आपको बिजनेसेस के लिए आती है ना, वही ये डिलीवर कर रहा है। उसके अलावा कस्टम इलिस्ट्रेशन, ये इलिस्ट्रेटर एक टूल है। ठीक है, जहाँ पर हम मोस्टली लोगोस ही बनाते हैं। ठीक है। तो अब लोगो वाला सीन भी तो आपको पता है, अगर किसको एआई यूज करना आता है ना, वो एआई से भी अच्छी लोगो बना सकता है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन डिजाइन कैनवा के ऊपर प्री बिल्डेड टेम्पलेट्स पड़े हैं, वहां से बन सकते हैं। मोशन डिजाइन ये भी एक ग्राफिक का है, पार्ट है। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग। अब मुझे एक बात बताएं, इसने एक आइडिया ढूंढा और उसको पता चला कि भाई अब मेरे एग्जीक्यूशन के अंदर कौन से बंदे काम आएंगे, ये बंदे काम आएंगे। ठीक है। ये बंदे आपको सारे अच्छे बंदे कहाँ पे मिलेंगे, फाइवर के ऊपर जाकर अच्छी रेटिंग वाला बंदा मिल जाएगा। तो जहाँ पे एक बंदे से ये हर मंथ के $1800 चार्ज कर रहा है, तो क्या ये क्लाइंट के लिए ये चीजें नहीं करवा सकता $1800 में, आंखें बंद करके कर सकता है। और हर क्लाइंट, ये सिर्फ इसने सर्विसेज मेंशन की है। अब ये भी तो है ना कि भाई ये जरूरी तो नहीं है कि हर बंदे को ये सारी चीजें चाहिए। सिर्फ अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे को सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही चाहिए होगा पर्सनली, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इस बंदे ने क्या किया था, जिसकी ये वेबसाइट पे भी तो ये सेल हो चुकी है, वो गोरे के पास है। अच्छा जी, इनकी प्राइस इनकी थी सिर्फ $190, $198। ठीक है, सिर्फ $190 में इसने लिखा था कि भाई आप यहाँ से अनलिमिटेड अनलिमिटेड डिजाइन बनवा सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड क्या, अनलिमिटेड डिजाइनिंग आप बनवा सकते हो सिर्फ $190 में। अब जैसे ही इसने केस स्टडी सामने की ना इस बंदे ने, तो फिर लोगों ने और फिर इसकी प्राइस निकल कर आई, तो ये तकरीबन $20 मिलियन में बिक चुकी थी। $20 मिलियन से कितने बनते, किसी को पता है?
अच्छा, अब इसको ना वो ये तो पाउंड के अंदर इसने कर दिया है, डॉलर। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये तकरीबन 2 करोड़ डॉलर बनते हैं, ठीक है। अब 2 करोड़ डॉलर से फिर सीकेआर में कितने बनते हैं, तो फिर अब इसका हिसाब आप खुद लगा लिए। तकरीबन मेरे हिसाब से बन रहे हैं 55 करोड़ रुपए, ठीक है। 55 करोड़ और पता नहीं कितना कितना लाख और कितने करोड़, मेरे ख्याल से है 55 करोड़ 91 लाख। 91 लाख है, 91 लाख तो नहीं, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रही। एनीवेज, बताने का मेरा मकसद ये है कि भाई यहाँ पर आपका माइंड करेगा ना कि भाई ये काम हो सकता है जी, वो हो सकता है आंखें बंद करके। अब मुझे एक बात बताएं, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने, चलो दिखा देता हूँ, इस बंदे ने सिर्फ आइडिया आइडिया के ऊपर सोचा, यूएस को टारगेट किया, और इसके पास कोई हजारों करोड़ों में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके पास कोई हजारों करोड़ों जो है वो कस्टमर थे, इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है। हाँ, अब इसने अगर वो लगाई थी कि भाई आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, अनलिमिटेड आप जो है डिजाइन बनवा सकते हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा कितना कुछ डिजाइन बनवा सकता है, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन बेस इसने सारा सिस्टम किया है। अब मैं अगर इसकी मंथली पैकेजेस के ऊपर आऊँ ना, तो इसने किया है, अच्छा इसने इसने यहाँ पे, सॉरी ये मेरे ध्यान से निकल गया था, यहाँ पर इसने जो है पे मंथली, अगर आप इसको मंथली पे करना चाहते हो ना, तो आप इसमें पे करोगे, ठीक है। और आप इनके साथ सारा सिस्टम करोगे। उसके अलावा अगर आप जो है ना दूसरे प्लान पर आते हैं, तो $2,000, मतलब 6 लाख से ज्यादा आप इसको पर मंथ दोगे, और इसमें ये आपसे क्या करेगा, आपको ये सारी चीजें करेगा। तो मैं एक वीडियो एडिटर को बिठाता हूँ, एक मोशन ग्राफिक्स वाले को बिठा देता हूँ, और एक कैनवा वाले बंदे को बिठा देता हूँ, ताकि वो मेरे लिए जो है ना ग्राफिक्स, और मेरे लिए जो है प्रेजेंटेशन बनाए, और दूसरा मेरे लिए इलस्ट्रेशन का करे। क्योंकि जब एक जॉब होती है ना, जॉब के अंदर फिर आपने गधे की तरह काम करने ही होता है, ठीक है। फिर वहां पर ये चीज मैटर नहीं करेगी कि भाई ये इसने प्राइस क्या लगाई है। अगर ये मिसाल के तौर पर 3 बंदों को 1-1 लाख सैलरी भी देगा ना, तो तब भी हाफ से ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट है। इतना होता नहीं है, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पॉसिबल होती है सिर्फ एसईओ से। अब अगर हम एड्स की बात करें, तो भाई अमेरिका के अंदर हमारे जैसे बंदे कैसे एड लगाएंगे, इतनी ज्यादा सेचुरेटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट, $100 भी पाकिस्तानी 30,000 रुपए बनते हैं, तो आपके अंदर इतना है ही नहीं कि आप न्यूबी होकर ये चीज अफोर्ड करो। फिर आपको एक चीज हेल्प करती है, सिर्फ और सिर्फ एसईओ। तो जिस तरीके से आपको समझ आ रही है ना कि आपको एसईओ हेल्प करती है, इस तरीके से बिजनेस ओनर्स को भी और बिजनेस वालों को भी, और ऐसे आइडिया डेवलपमेंट वालों को भी आपकी जरूरत होती है, ठीक है। तो जब आप अगर किसी दूसरे के आइडिया के ऊपर काम करते हैं, तो उससे तो बेहतर ये भी ऑप्शन है ना आपके पास कि आप खुद के लिए आइडिया सोचें। अब मैं अगर अपनी बात करूं इस टाइम के, इससे मुझे क्या सीख मिलती है, इससे मुझे ये सीख मिलती है कि इसने अमेरिका के अंदर रैंक किया, मैं इसको यूके के किसी स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर रैंक करवाऊंगा। मैं दुबई के अंदर कर सकता हूँ, मैं कनाडा के अंदर कर सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर सकता हूँ, मैं सऊदीया के अंदर कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी छोटी सी जगह लेकर सेम इसी वेबसाइट को रेप्लिकेट करूंगा। तो पहले ये $190 के काम करते थे, फिर इसने इसको, मैं अगर आपको गूगल पे आके यहाँ पर दिखाता जाऊं, डिजाइन पिकल, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ ना, केस स्टडी में लिख देता हूँ, तो मैं आपको एक चीज मतलब की दिखा देता हूँ। और अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूज, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ना इसकी केस स्टडी जो है ना कवर की है, इसकी कितनी कॉस्ट आई, इसने कितनी की वेबसाइट बेची, सारा कुछ। यार 17, मुझे एक बात बताइएगा कि अगर आपको 17, ये सिर्फ इसने 17 महीने लगाए हैं, 17 महीने के अंदर इसने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, एक आइडिया सोचा, एक आइडिया सोचने के बाद इस बंदे ने उसको रियल टाइम में काम करवाया, सारा कुछ किया, आगे से ये पैसे ले रहा है, नीचे वो फाइवर से काम करवा रहा है, पीछे, ठीक है। सिर्फ बीच में बैठकर अपने प्रोडक्ट का मालिक बन रहा है और अपनी ब्रांड डेवलपमेंट कर रहा है। तो जब इतना सारा कुछ करने के बाद, यहाँ पर है, अच्छा, तो ये उसके बाद जो है ना बैठकर आराम से अपने पैसे एंजॉय कर रहा है, अपने बिजनेस को एंजॉय कर रहा है। और उसके एंड में जो है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है लास्ट में, कि इसको न्यूज से बड़ी हाइप मिली। तो जैसे ही न्यूज में इसकी बात आई ना, वेबसाइट ये पहले बेच चुका था, फिर ये केस स्टडी सामने लेकर के आ गया कि जी अब मैंने इसने की वेबसाइट बेची है। तो जब उसने जैसे ही बेची है ना, तो गोरे ने फिर क्या किया, फिर उस हाइप से इसने फायदा उठाया, और इस बंदे ने डायरेक्टली प्राइस जो है 190 के इसने प्राइस लगाए थे,
और उसने डायरेक्टली जो है ना वो 1200 1300 डॉलर से लेके $2000 तक इसने प्राइसेस बढ़ा दी है, ठीक है। तो जब इसने वो सारे प्राइसेस बढ़ा दिए, ऑब्वियस बात है कि अब मुझे एक बात बताएं यार, आंखें बंद करके भी आपको ये आइडिया होता जाएगा कि भाई इस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक आइडिया सोचा, साइट के ऊपर काम किया। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये साइट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये साइट भी जो है ये वर्डप्रेस की है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ये गोरे ने भी चेंज की है। ये इतनी बेसिक साइट थी ना उस टाइम, आपकी सोच है। लेकिन अभी जैसे ये गोरे के पास आई है ना, फिर इसने इसके ऊपर काम किया। अच्छा आप हो क्या रहा है पता है, अब ये जो न्यू बंदा है ये इसको मैनेज कैसे कर रहा है, मैनेज ये ऐसे कर रहा है कि भाई जो टीम बैठी थी इस वेबसाइट के लिए काम कर रही थी, अब वो उस गोरे के लिए उसको भी जो फ्री टीम मिल गई ना, तो वो अब वो उस टीम इसके लिए काम करती है। बस इसने बस अब ये अपने प्रोडक्ट क्या सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एक इस वेबसाइट का मालिक बन चुका है। और अब ये एक वेबसाइट इसकी पूरी जिंदगी चेंज करके बैठ चुका है। अब ये दुनिया के कहीं से भी बैठकर अपने एक लैपटॉप से ही चीजों को मैनेज कर रहा है, 4 5 बंदों को लेकर। तो दिस इज द केस स्टडी। और इस डायरेक्ट ये आपके डायरेक्टली रैंक एंड नेट और एसईओ के ऊपर आती है, ठीक है। तो एक आइडिया आपका पूरा सिस्टम चेंज कर सकती है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि भाई सिर्फ आप जो है ना सर्विस वाले सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, आप ऐसे भी इंडस्ट्रीज के अंदर आ सकते हैं। बट ये इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ये इंडस्ट्रीज के अंदर आपने टीम डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपको पता ही ना हो कि भाई मैंने एक एम्प्लॉय को कैसे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरे पास 18 एम्प्लॉयज है, तो मुझे पता है कि भाई अच्छा एम्प्लॉय कौन सा होता है और खराब एम्प्लॉय कौन सा होता है। सिर्फ ये आपको आइडिया देने के लिए, आपको समझाने के लिए एक पूरा बिजनेस मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया। तो मैंने यही बताया कि अब मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मैं सिंपल सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इसी बिजनेस को पूरा, क्योंकि मैंने नीश रिसर्च ही करनी होती है ना, ये मेरे लिए नीश रिसर्च के जैसा काम करेगा। मैंने उठा लिया है और सेम इसी बिजनेस को रेप्लिकेट करके किसी दूसरी कंट्री में मैंने नीश डिफाइन की है कि कहाँ पे भाई ग्राफिक डिजाइनर की और इस चीज़ों की जो है ना ज़रूरत पड़ रही है। अगर प्लेटफॉर्म ह्यूमन एआई वर्क सैंपल्स वाइट लीडिंग वगैरह। एनीवेज तो इस बंदे ने हर जगह पे वो सारा सीन किया और ये सिंपल बनी है वर्डप्रेस के ऊपर। तो ये भी ऐसा मतलब वेबसाइट वेबसाइट इज जस्ट मेरे नज़र में ना इतनी हाईली ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि कोई मैं समझता हूँ कि भाई इसके अंदर बड़ी अच्छे लेवल की फंक्शनलिटी यूज की है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पिक्चर है भाई, आगे पीछे जा रहा है, ग्राफिक इसने लिए है, ठीक है, क्योंकि पीछे ग्राफिक डिजाइनर बैठा है ना तो वो तो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनी है, सारा कुछ किया है। ये बताएं। आजकल ये अन कैसे कर रहे हैं? यार ये तो वो क्या कहते हैं उसे, ये वो जुलेखा वाला किस्सा हो गया कि मैंने जुलेखा के हवाले से उसको इतने सारे अच्छी वो कहते हैं कि जुलेखा एक औरत थी, उसके बारे में मैंने इतना बड़ा किस्सा बताया। और जी इनको बता ही नहीं कि अन करके किस तरह। यार ये अन कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बात दोबारा से थोड़ा सा देख लो। ये बंदा क्या सर्विसेज देता है, ये आपको सर्विसेज देता है जी वीडियो बनाने के, सोशल मीडिया डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ईमेल डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है, प्रिंट डिजाइन, ब्रांडिंग वगैरह। और अगर हम सिंपल अल्फाज में से कहें तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है कि ये आपको कहता है कि जी आपसे मैं 1000 5 हजार डॉलर चार्ज करूंगा। यहाँ पर इसमें लिखे है कि भाई पर मंथ आपने मुझे $1300 देने हैं, और $1300 के अंदर आपने क्या लेना है मुझसे, आप अनलिमिटेड ग्राफिक जो है ना वो बनवा सकते हैं मुझसे। आप जो है ना कस्टम इलस्ट्रेशन सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन के अंदर आपको पता है लोगो ही बनती है। और आप मुझसे जो है ना प्रेजेंटेशन डिजाइन बनवा सकते हैं। और ये जो है ना आपको फायदे ये देगा कि भाई कस्टमर सपोर्ट है, ये अभी लिखे हैं उसको बेनिफिट देने के लिए, जिसको हम ऑफर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि आपको कहता है कि जी आपने मुझे पर मंथ कितने $2049 आपने मुझे देने हैं। और $2049 के अंदर आप मुझसे जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं, आप मुझसे कस्टम इलस्ट्रेशन के सर्विस, प्रेजेंटेशन, मोशन और वीडियो एडिटिंग के भी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने 3 4 5 बंदों को हायर किया, ये उनको सैलरी दे रहा है। और अमेरिका में इसने एक न्यूज फाइंड की थी, इसी के उसको रैंक करके ये बंदा सब्सक्रिप्शन बेस हर मंथ बंदों से पैसे कमाता है। तो अब और जितना मैंने इसकी केस स्टडी देखी थी, ये मैंने इस वजह से आपको कही कि या तो पढ़ने का आपका मूड होगा या नहीं होगा। लेकिन यार वो ना सिस्टम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई किस तरीके से न्यूज बेस्ड वेबसाइट पे इस बंदे ने एसईओ करके इसका नाम ये है, ठीक है, यस गिरीश इसका नाम है। तो इस बंदे ने जो है ना यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगर है तो डियर फर्स्ट 1200 कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा 1200 कस्टमर्स की हम बात कर लेते हैं। और
ये बंदा क्या करता था, ये बंदा $190 लेता था, और $190 में इसने तो लिमिटेशन लगा दी है ना कि भाई आपके लिए ये सर्विसेज अवेलेबल होंगे, लेकिन अनलिमिटेड इसने नहीं लिखा। अब ये क्या करता था, जो इस वेबसाइट का पहला मालिक था जिसने वेबसाइट बेची है, वो बंदा पैसे लेता था हर मंथ, और वो अनलिमिटेड डिवीजन करके देता था, अनलिमिटेड डिजाइन बनाकर बेचता था। ठीक है, कि मंथ में जितने बन सकते हैं, एक्सक्लूड सैटरडे एंड संडे को छोड़ के, हफ्ते इतवार को, बाकी ये सर्विसेज देता था। तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन बेस पर हर मंथ इसको लोग पैसे देते थे। आपको पता है कि कंपनीज को असल मसला यहाँ पे आता है कि उनको अच्छे लोग मिलते नहीं है, और ये क्या करता था, ये डायरेक्टली फाइवर पर जाकर ऑर्डर प्लेस करता था, और जब वो ऑर्डर आता था ये आगे डिलीवर करता था। ठीक है, तो चीजें तो ऑब्वियस बात है, अंडरस्टैंडिंग बनती थी। फिर उसने वहां से ही लोगों को निकाला, टीम बनाई, और वो लोग इसके लिए काम करती थी। और इसने वही यही वेबसाइट 20 to 25 मिलियन डॉलर के अंदर, 20 मिलियन डॉलर के अंदर इसने वेबसाइट बेची है। कैसे? सिंपल सिंपल, ये इसने नीश फाइंड की है सब्सक्रिप्शन बेस पर, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के और ये वाले सारे सर्विसेज दे रहा है। तो फिर इस बंदे ने क्या किया, जिस बंदे ने ये वेबसाइट खरीदी है, अब इसने जो है ना $190 से डायरेक्टली प्राइस बढ़ा दिया 1349 तक, और दूसरा प्राइस इसने बढ़ा दिया है जी 2049 तक। ये इसके प्राइसेस चले गए। और जिस तरीके से ये वेबसाइट बेची गई, उसके बाद ना न्यूज ने इसको कवर किया कि भाई एक बंदा था, इसने न्यूज वाली वेबसाइट को इतने पैसों में बेचा। जब वो वाली सारा सिस्टम ना थोड़ा सा न्यूज तक बात चली गई, फिर इस बंदे ने उस हाइप का फायदा उठाया, और $190 से लेके 1390 तक और 2049 तक इसने प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तब जितने पैसे उसने अंदर ने लगाए हैं उससे कहीं ज्यादा अब ये इससे निकालना स्टार्ट कर देगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जी, ये दोबारा से जो है इस प्रोडक्ट अगर इसने 20 मिलियन में बेचा है ना, तब इसकी वर्थ सीधा सीधा सिर्फ प्राइसेस बढ़ाने के बाद इसकी वेबसाइट की जो वर्थ है ना, वो 30 मिलियन से $35 मिलियन तक चली गई होगी। ठीक है, तो ये थी सारी केस स्टडी, आपको रैंक एंड रैंक का पावर बताने के लिए, आपको एक बिजनेस, आपको ऑनलाइन के अंदर बिजनेस मॉडल बताने के लिए। अब यहाँ पर भाई आपके वो सारे जो क्या कहते हैं, कहानियां उसको कह सकते हैं, आप उसको बहाने कह सकते हैं, एक्सक्यूजेस कह सकते हैं। सर आपकी वॉइस कट रही है। ये कौन किधर से चिल्ला रहा है? एक सेकंड, अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अभी मेरी आवाज क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा बताएं मुझे। सर अभी सही आ रही है, आपने पीछे क्या बोला कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैंने यही बोला कि भाई इस बंदे ने क्या किया, जब न्यूज में बात चली गई ना, तो न्यूज के बाद इस बंदे ने उस बात का फायदा उठाया, और सीधा जो है ना प्राइसेस बढ़ा दिए। प्राइसेस बढ़ाने के बाद जो है, अब इस वेबसाइट की जो वर्थ होगी ना, इसने 20 मिलियन में ये खरीदी थी, और इस वेबसाइट के भी सीधा सीधा जो प्राइस होगा ना, वो 30 मिलियन से 40 मिलियन के बीच में होगा। ठीक है, तो मतलब हाफ से ज्यादा। दिस इज द स्मार्टनेस। और यहाँ पर मैंने जो लास्ट में चीज कही थी कि भाई बहानों वाला दौर भी खत्म हो गया, आपका स्किल वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। ठीक है, आपका जो है एक्सक्यूजेस वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, और एक ही आइडिया से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो बताने का मेरा मकसद ये है कि ये एक डायरेक्टली केस स्टडी थी आपके रैंक एंड बिजनेस के साथ साथ ऐसे हजारों करोड़ों केस स्टडीज पड़ी है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, बट ये दिखाने का मकसद ये था कि बहुत छोटा सा आइडिया है। छोटा सा आइडिया मुराद ये है कि चलो मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर ये आइडिया है तो एसईओ के अंदर हम कौन सा आइडिया बना सकते हैं। आप आइडिया बनाए, वेबसाइट बनाए स्पेसिफिकली सिर्फ लोकल एसईओ के ऊपर, और आप वहां पर लिखे कि जी अगर आप मुझे जो है ना मंथली $300 देते हैं तो मैं आपको एसईओ के अंदर ये चीजें करके दूंगा, मैं आपको 100 लिंक्स बनाकर ये दे सकता हूँ, मैं आपको 100 ये बना सकता हूँ, 100 ये बना सकता हूँ, जो कि आम लोग करते नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी के होंगे, और ये होगा वो होगा। अच्छा, इंक्लूडिंग जो है ना ऑफर डालने के लिए आप कहेंगे कि जी दो मैं आपको कंटेंट भी, ह्यूमन रिटर्न बेस्ड कंटेंट भी निकाल कर आपको दूंगा। तो यहाँ पे आपको हर मंथ $300 मिल रहे हैं, और आप सिर्फ लिंक बना रहे हो, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की वर्थ क्या होगी। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी थी, और आपको आई होप के समझ आ गई होंगी सबको, तो व्हाट इज द पावर ऑफ डिजिटल एसेट। ठीक है, तो अब इसने इस लेवल पर खेला, बहुत, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस वाला काम इसने किया नहीं है। अब अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर फिर जी जब एक चीज की हाइप क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर वो डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं। और अब मैं आपको लेकर के जाता हूँ इसकी वेबसाइट के स्टेट्स के ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यूएस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के पास बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, ठीक है,
तो वहां पर अगर ये पेड एड चलाता है ना, तो दैट इज नॉट समथिंग लाइक, एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका अथॉरिटी स्कोर जो था ना वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन जैसे ही हाइप आई ना, क्योंकि इसको कैसे इसने 21,000 बैकलिंक लगाए, लेकिन इसने कितने वेबसाइट से लगाए, सिर्फ और सिर्फ 3200 वेबसाइट में इसने खुद की वेबसाइट के लिए लिंक दिया। अब बहुत सारे इसने नहीं लिए, ये अब भी ही इंक्रीज हुए हैं जैसे ही हाइप क्रिएट हुए, जैसे ही डिफरेंट न्यूज चैनल ने इसको कवर किया ना, वहां से इसको लोगों ने कवर किया, तो जब लोग कवर करेंगे तो लिंक ही देंगे ना, फिर उधर से फिर छोटे यूट्यूबर्स लेते हैं, फिर डिफरेंट एरिया से लोग इसकी केस स्टडी को, इसकी वेबसाइट को ना लिंक अप कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी अथॉरिटी डायरेक्ट बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि फिर जिस नए बंदों के पास गया ना, तो फिर तो सबको पता चल गया कि भाई ये ब्रांड बन चुका है। फिर इस बंदे ने गूगल के ऊपर एड लगाना स्टार्ट किया। तो अब इतना ट्रैफिक गूगल एड के अंदर अगर आप लेते हो ना, अमेरिका से, मैं यहाँ पे यूएस मैंने ओपन की है, अगर आप सिर्फ यूएस से भी इतनी वो लेते हो, क्या कहते हैं उसे, लाइक ट्रैफिक लेते हो, तो मेरे ख्याल से कोई करोड़ों अरबों डॉलर की नहीं आएगी। आपको बहुत एक समझ लेते रीजनेबल प्राइस के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बंदा जो है ये ब्रांड बन चुका है, मेजोरिटी ऑफ लोग इसका नाम सर्च के आ रहे होंगे। और अगर मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी ग्राफिक डिजाइन मैं पिकल कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी कि इसकी कोई क्या कीवर्ड आ रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है आपको? ये देखें, इस बंदे का आ रहा है क्रिएटिव सब्सक्रिप्शन सर्विस, और इस बंदे ने ग्राफिक डिजाइनिंग, पिकल पिकल से मुराद ये है कि भाई इसका ब्रांड बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब लोग इसको इसके नाम से ही यहाँ पर आके सर्च करते हैं। तो एनीवेज, बताने का मेरा मकसद ये था कि अब जिस बंदे के पास जो वो इतना बना रहे कि वो इसके ऊपर 10,000 डॉलर पर मंथ अगर वो एड के ऊपर भी स्पेंड करता है ना, तो इसको 100% ही प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये लॉस में नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट में जा रहा है। तो खैर, बताने का मकसद ये था। एड वाला सिस्टम हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई अगर आपके पास 7,000 बंदे, अब ये इसके अंदर डिक्रीज 31% डिक्रीज आई है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ, तो अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास 16,000 बंदे आ रहे हैं हर मंथ, ठीक है, 16,000 बंदे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? यार इसके कस्टमर नहीं हो सकते। मैं हमेशा आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर 6,000 बंदे, 16,000 बंदे इसको विजिट करके आ रहे हैं, तो हम इसका अगर 30% सिर्फ लेते हैं ना, कि भाई सिर्फ अगर मुझे पता है कि मैंने अच्छी सर्विसेज लेनी है, तो फिर तो मैंने वेबसाइट के ऊपर जाकर वो चीज़ लेनी ही लेनी है ना। लेकिन फिर भी मैंने उसको कम करके 30% किया ना, फिर भी इसके पास कितने बनते हैं? 4,800 कस्टमर बन रहे हैं। 4,000 कस्टमर बन रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ इस प्राइस की बात करूँ ना, कि भाई ये किधर गया, अगर मैं सिर्फ इस बेसिक प्लान की बात करूं कि $1,349 में ये बंदे ना इसको सर्विसेज खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ जी। अगर मैं आपको कहूँ कि इतने बंदे इसकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको अगर दिखाना चाहूँ, तो 1,349 मल्टीप्लाई बाय कितने, 4,800 कस्टमर, ठीक है। अब 4,800 कस्टमर से आपको पता है कितना बनते हैं? 64,75,200 डॉलर बनते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ 30% भी इसको विजिट करते हैं। अब ये चीज उस बंदे को समझ आती है ना, जो कि ऑलरेडी मार्केट में होता है। अब आप, अगर आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है तो पॉसिबल है, अगर आपको मैं 1,000 दफा भी कहूँ तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। अब ये पॉसिबल इस वजह से क्योंकि इतने टाइम से आप देख रहे हैं चीजों को, और अगर इतनी ट्रैफिक आ रही है, अगर इसका हम 30% निकालते हैं, फिर ये क्या पॉसिबल नहीं है? 15% भी आप निकालो ना, तो 65 को 64 को डिवाइड करो 2 के ऊपर कितने बनते हैं, वो आप हिसाब लगा लो। समझ आ रही है? तो इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई बिजनेसेस काम करती है, रैंक एंड रन मॉडल बहुत ही ज्यादा सॉलिड मॉडल है। और जो आपके मार्केट के अंदर जो कहते हैं कि वी आर समथिंग, ठीक है, जो कुछ समझते हैं कि हम ये चीज है, तो वो लोग इसको चुप के करते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं करते फॉर दैट रीजन कि भाई मार्केट सेचुरेटेड ना हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने चीजें देखी है उसके बेस पर ये बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको केस स्टडी कैसे लगी, देन हम आगे जाते हैं। सब बताएं मुझे, सबसे रिव्यू चाहिए।
अच्छा, मुझे ना यहाँ पे चाहिए हों कि केस स्टडी वाली वीडियो को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी वाली वीडियो को मैं अलग अभी रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैं मेरी वेबसाइट जो है, अच्छा केस स्टडी वाली वीडियो को मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ।